नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको कई जानकारी देना चाहूँगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहे। आदेश सरकारी लगे हुए हैं। तो कल यानी कि मैनपुरी की हमारी बहनों ने ताली और थाली और शंख बजा करके सरकार का विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को जगाया और नारेबाजी की। तो ये आपको देखिए यहाँ पर दिख रही है। ये कल यानी 27 अगस्त को नव चयन सुपरवाइजर हैं, ये जो 2022 में इन्होंने पेपर दिए थे, परीक्षा दी थी सुपरवाइजर की, तो वो उनको नव चयन सुपरवाइजर यानी कल इनको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। नई सुपरवाइजर अब सभी जगह आने शुरू हो चुकी हैं। अपने कौशलेंद्र जनपद खीरी की 64 बेटियां बनी मुख्य सेविका। लोक भवन में सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। थारू जनजाति की 11 बालिकाओं का चयन हुआ है। कार्यक्रम में खीरी जिले की नवचयनित मुख्य सेविका गुरप्रीत कौर और थारू जनजाति क्षेत्र की पूजा सिंह ने मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अपने सपनों को नई उड़ान दी है। डीपीओ भारत प्रसाद के नेतृत्व में नव चयनित मुख्य सेविकाएं लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। तो कल लखनऊ में जो कार्यक्रम था वहां पर सभी जिलों में से भर्तियां हुई हैं। आगरा से भी हुई हैं, कौशाम्बी से भी हुई। तो सभी जिलों से भर्तियां यानी नव चयनित जो सुपरवाइजर हुए उन सभी जिलों की बेटियों को, बहनों को मिला है नियुक्ति पत्र। तो देखिए अब चलते हैं आदेशों की तरफ। ये 21/8/2025 का आदेश है बहनों। आनंद कुमार सिंह उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ 18 अगस्त 2025 को पहले निकाला। उसके बाद ये 21/8/25 को ये भेजा गया है। विषय है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में बाल वाटिका कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में महोदया उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या प्री प्राइमरी ECCE एजुकेटर 2868 2025-26 दिनांक 24/7/2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या शैक्षिक योग्यता के उप सतह 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। तो देखिए संशोधन क्या किया गया है, इसको देख लेते हैं क्या संशोधन हुआ है। वर्तमान यथावस्थ संशोधित यथावस्थ शैक्षिक योग्यताओं को अधिकतम आयु शैक्षिक योग्यता के उप प्रस्तर 2 देखिए आवेदनकर्ता की अधिक आयु 1 जुलाई 2024 से 40 वर्ष से अधिक न हो। यानी 1 जुलाई 2024 जो निकल के गई है उस तक उसकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो 40 से एक भी दिन आगे हो गया तो वो इसमें फॉर्म अपना नहीं डाल पाएगा। आवेदनकर्ता को अधिकतम आयु 1 जुलाई 2025 को 40 वर्ष से अधिक न हो। तो देखिए इसमें ये संशोधन कर दिया गया है। 1 साल का मौका और मिल गया उनको। यानी जहाँ पर 40 वर्ष 2024 में हो रही थी वहाँ अब इसको 2025 कर दिया गया कि 40 वर्ष 2025 में होनी चाहिए जुलाई में। अगर इससे ज़्यादा है तो नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी खुश न्यूज़ है, खुशखबरी वाली कि यानी उनको 1 साल का मौका मिलेगा। जहाँ पर 2024 लिखी थी वह 2025 कर दी गई। कृपया तदनुसार अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। आनंद कुमार सिंह उप सचिव। तो ये देखिए वहाँ से आदेश निकला है, बहुत ही बढ़िया है और अच्छा आदेश है। 18/8 को निकाला था पहले, फिर उसको
अब देखिए ये 25 अगस्त को निकला है एक और आदेश है। इसमें क्या है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, ये समस्त जनपदों के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन में क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसी एजुकेटर की सेवा प्राप्त किए जाने के संबंध में। तो देखिए इसमें भी वही है, वैसे शिक्षा अनुभाग शासनादेश संख्या 18 अगस्त 2025 संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई प्रेषित करें, यानी इसको पहले 18 तारीख को भेजा था, उसके बाद फिर 25 को भेजा है। अब मैं आपको दूसरे आदेशों की तरफ, अब इसमें देखिए थोड़ा अलग है, मैं इसमें दिखाना चाहूँगी इसमें क्या है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी। कृपया यहाँ से देखिए, कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या दिनांक 27 जून 2025 का सदन ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में आकर्षक तक मद के अंतर्गत 8,800 विद्यालयों में सुचारू संचालित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने के विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। वैश्विक शिक्षा अनुभाग शासनादेश संख्या दिनांक 18 अगस्त संलग्न द्वारा शासनादेश संख्या, तो देखिए वही है, इसमें कोई अलग नहीं है कुछ भी। अब मैं आपको दूसरा आदेश दिखा दें। यूपी में युवाओं को न्यूनतम वेतन गारंटी योगी ने दी है। अब देखिए यानी न्यूनतम वेतन की गारंटी दी है यूपी में, वो भी युवाओं को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कार्य करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। कोई भी कंपनी या नियोक्ता कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाले कंपनियां कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी, जबकि इसके अतिरिक्त चार्ज की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने ये बातें मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपार ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी युवा आबादी इस राज्य के लिए सौभाग्य है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। सरकार की नीति है कि उद्यम भी चले और किसी का शोषण भी न हो। तो देखिए सरकार में सबसे बड़ा शोषण है वो तो आंगनबाड़ी बहनों का बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन सरकार को इनका शोषण नहीं दिखता है। कल इन्होंने एक ऐसी बात कही है, उसको भी मैं आपको वीडियो में लाइव सुनाऊंगी, आप लाइव देख लेना। एक 1.5 मिनट की वीडियो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या कहा है। रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है यूपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी पूरा गांव रोजगार के लिए प्रदेश छोड़कर पलायन करता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश भीतर ही रोजगार उपलब्ध करा रहा है। यह परिवर्तन बीते 8 वर्षों में हुए सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज यूपी की प्रतिभा की मांग केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन रोजगार और विकसित भारत के संकल्प का हिस्सा है। हर युवा को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना जरूरी है। जहां अवसर मिला वहां इन युवाओं ने प्रतिभा और सामर्थ्य से लोहा मनवाया है। अब मैं आपको और भी पोस्ट हैं, देखिए। नियुक्ति से ही शून्य मानी जाएंगी जाली दस्तावेज से मिली नौकरी। अब इसको बहनों सभी जरूरी है, सही बहनों देख लें अपना। क्यों मानी जाएंगी? नियुक्ति से ही शून्य मानी जाएंगी जाली दस्तावेज से मिली नौकरी, यानी जिन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त की है और वो बहुत वेतन या मानदेय ले रहे हैं, तो वो उसको शून्य, यानी जब से लगी है तभी से शून्य मानी जाएगी और जितना भी उन्होंने लिया हो उसकी रिकवरी भी की जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। हाई कोर्ट ने नियुक्ति रद्द कर वेतन वसूली के बीएसए को आदेश को वैध बताया। बीएसए के आदेश को वैध बताया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जाली दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी पाता है तो उसकी नियुक्ति से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसे में उसे प्राप्त धनराशि वापस करनी होगी। साथ ही वह अन्य लाभों पर भी कोई कानूनी दावा नहीं कर सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कमलेश कुमार निरंकारी की याचिका पर दिया। बलिया के बेलथरा रोड तहसील के हल्दीरामपुर गांव निवासी कमलेश एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। शिकायत पर जांच में जाली दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने की पुष्टि होने के बाद वैश्विक शिक्षा अधिकारी ने 6 अक्टूबर 2022 के आदेश से उनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। साथ ही वेतन की वसूली का आदेश दिया। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अधिवक्ता ने दलील दी कि 10 अगस्त 2010 को याची को सहायक शिक्षक नियुक्त किया गया था। उसने सभी शैक्षिक दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन बिना उचित सुनवाई के नियुक्ति रद्द कर दी गई। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्रों में नाम के अंतर था। यह संबंधित प्राधिकारियों की त्रुटि के कारण था। याची ने कोई जालसाजी नहीं की है। कोर्ट ने कहा, इस मामले में विस्तृत जांच की जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि विवाहित दिव्यांग संतान आजीवन पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार है, वह शर्तें वह बेरोजगार हो। इस अधिकार से उसे केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि वह विवाहित है। इस टिप्पणी संग मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने झांसी निवासी इफ्तिखार अली को ओर से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद कैंट के आदेश के चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही रेलवे विभाग को याची के दावे पर 2 माह में पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। याची के पिता रेलवे विभाग में कार्यरत थे और 2002 में सेवानिवृत्त होने के बाद 2015 में उनका निधन हो गया। इसके पहले 2009 में मां का भी निधन हो चुका था। 3 माह में दाखिल खारिज अर्जी निस्तारित नहीं की तो अवमानना के दोषी होंगे। हाईकोर्ट ने प्रदेश में राजस्व प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि 3 माह के भीतर दाखिल खारिज की अर्जियां निस्तारित की जाएं। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की ओर से 9 जुलाई 2025 को जारी सर्कुलर या राजस्व संहिता में नियत तिथि या कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए अर्जी लंबित रखना सिविल अवमानना होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने महेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका में रामपुर जिले की मिलक के तहसीलदार को सुखविंदर कौर बनाम महेंद्र सिंह की दाखिल अर्जी तय करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दाखिल खारिज की अर्जी तय करने के लिए बड़ी संख्या में हाईकोर्ट में याचिकाएं क्यों दाखिल हो रही हैं। अब मैं एक आदेश आपको जरूरी है दिखाना चाहूँगी, लास्ट तक बनी रहें। तो देखिए, यानी कि गुजरात सरकार ने आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय दोगुना कर दिया है। इस पर विचार हो रहा है यूपी के भाई बहनों का कि यानी कोर्ट में चलें। अभी तक कोर्ट में जा रहे थे, उसका क्या हो रहा था किसी को कुछ जानकारी नहीं है और पैसा ऐसे ही खर्च होता रहा। गुजरात की आंगनवाड़ी बहनों ने साबित कर दिया कि जब लक्ष्य साफ हो और हिम्मत मजबूत हो तो मुकाम दूर नहीं। 24,000 रुपये और एजुकेटर केस की जीत उसका सबूत है। उन्होंने वकील पर 4-5 लाख रुपए खर्च कर यह दिखा दिया कि बिना निवेश और संघर्ष के जीत नहीं मिलती। और याद रखिए, सरकार चाहे देरी करे लेकिन एक न एक दिन उसे आदेश लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ना जानती हैं वह जीत लागू करना भी जानती हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों को गुजरात की बहनों की तरह कामयाबी मिले तो छोटा योगदान बड़ी ताकत। हर आंगनवाड़ी बहन और सहायिका से बस एक ही अपील है, हमारी खातिर कोर्ट की लड़ाई में सहयोग दीजिए। जब हर बहन एक दूसरे को जोड़ेगी और छोटी छोटी रकम मिलकर बड़ी ताकत बनेगी, तभी हम जीत हासिल कर पाएंगे।
आप सभी जानती हैं, अगस्त 2024 में गुजरात हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस कैरियर साहब ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्थायी करने और उन्हें सरकारी कर्मचारी के समान न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार ने अपील दायर की। 4 अगस्त को पूरे दिन इस अपील की सुनवाई हुई और 20 अगस्त को माननीय जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस आरटी बंजानी की खंडपीठ ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना। इस फैसले में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुल 24,800 10,000 अतिरिक्त 14,800 न्यूनतम मजदूरी इस तरीके से यानी मिलनी चाहिए। सहायिका को कुल 20,300 5,500 अतिरिक्त मजदूरी 14,800 पहले यानी मिलता था इनको, अब 5,000 ऐसे इनको कर दिया। 20,300 न्यूनतम मजदूरी होगी इनकी। यह भुगतान 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और 6 महीने के अंदर बकाया राशि का भुगतान करना होगा। यह आदेश गुजरात की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं पर लागू होगा। यह जीत आसान नहीं थी। इसके पीछे संगठन की एकता, हिम्मत और कानूनी लड़ाई में लगाया गया धन और समय है। अब बारी हमारी है। अगर हम भी यही करना चाहते हैं तो हमें मिलकर एकजुट होना होगा। छोटा छोटा योगदान लेकिन सबका सहयोग, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। निवेदक आपका अपना भाई डालचंद चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंडल प्रभारी, आगरा, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश। सभी बहनें परियोजना से अपने नाम से यस करते हुए अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे सभी एक साथ बैठकर निर्णय लेते हुए आगे बढ़ा जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट में मानदेय और प्रमोशन को लेकर कैसे डाले जाए, जबकि सरकार ने अलग से भर्ती सुपरवाइजर की कर दी गई है, जबकि विभाग सोचता है आंगनबाड़ी बहनें 10, 15, 20 साल का अनुभव है, लेकिन सरकार को उनकी याद नहीं आए। सेटिंग करके बाहर से भर्तियां कर दी, क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी है, आंगनबाड़ियों की किसी भी कार्य के लिए नहीं सोचती। आंगनबाड़ियों का प्रमोशन आज तक हुआ नहीं, मानदेय बढ़ाया नहीं गया, तमाम काम कर चुके। अब केवल मीडिया और कोर्ट का ही सहारा निश्चित करना पड़ेगा। कोई धरना ज्ञापन अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी जगह पर रुपया खर्च करने की आवश्यकता है। मात्र कोर्ट ही बहनों को सफलता दिलाएगा। तो वीडियो को बहनों मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा इसमें उसको भी सुन लें।